सौरभ देखिए देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिख के एनआईए जांच की मांग किया है और पार्टी के तरफ से एक हाईकोर्ट में मामला भी किया गया है जिसका सुनवाई सोमवार को होगा। कोर्ट बंद होने के लिए सुनवाई हो नहीं पाया है। ये जो पुलिस का बार बार स्टेटमेंट तौसीफ भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, इसी पुलिस पे तो हमारा भरोसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस आने के बाद से पुलिस टीएमसी का कैडर के रूप में काम करता है। अच्छा, परसों रामनवमी था, परसों से ये शुरुआत हुआ है। कल 144, उसके बाद तुरंत 144 लगाया गया। 144 होते हुए वहां पे सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर के मौजूदगी में तोड़फोड़ हुआ, घर में आग लगाया गया। इवन न्यूज संवाद माध्यम के जो प्रतिनिधि है उसके ऊपर भी अटैक हुआ। तो और आज भी वो चल रहा है। तौसीफ अहमद खान कह रहे हैं, तौसीफ अहमद खान कह रहे हैं कि ये वो लोग थे ही नहीं जिनको जुलूस की परमिशन दी गई थी, वो लोग थे ही नहीं जिनको उस रास्ते पर जाने की इजाजत दी गई थी, ये तो किसी और ने लोग भेज दिए हैं। मतलब पूरा मामला पॉलिटिकल है। नहीं तो मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं, तो पुलिस क्या कर रहे थे वहां पे? तो पुलिस तो मौजूद थे। अगर कोई वहां पे ऐसे भड़काऊ वाले चीज करने का कोशिश कर रहा था तो उसको रोकना तो पुलिस का काम था। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एनआईए के जांच होने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तौसीफ साहब, आपसे रिएक्शन होंगे, फिर शिवम त्यागी और दुष्यंत ताकत भी मेरे साथ है। एनआईए जांच से डर किस बात का है? कह रही है बीजेपी एनआईए जांच करवा लीजिए पूरे मामले की, जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, आतंकी हैं, उन पर एक्शन हो जाएगा। सीआईडी जांच आपने दे दी है, इतना बड़ा कदम अगर सरकार ने उठाया है तो एक और कदम बढ़ा। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बंगाल में जिसको हार का सामना करना पड़ रहा है हर दफा, तो उन लोग सेंट्रल लीडरशिप का अटेंशन के लिए भेज देते हैं कि हमें एनआईए जांच करवाना है। कोर्ट खुला है, कोर्ट ने आपका पिटीशन फाइल किया, कोर्ट का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। हम तो नहीं बोल सकते कि आप पिटीशन कोर्ट में मत फाइल कीजिए, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है, कोर्ट उसका संज्ञान लेगी, कोर्ट का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। कोर्ट का फैसला मानेंगे। शिवम त्यागी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जो वोट बैंक था जिसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिमों के घरों में घुसोगे, दंगा करोगे तो मैं बख्शूंगी नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। आपने बंगाल के हिंदुओं पर फिर से एक बार पत्थर चलवाए और आपकी जो मंशा थी, जिनको प्रोटेक्ट करना था, जिन वोटर्स को डराना या जिनसे वोट लेना था, वो आप सक्सेसफुल हो गई। आप जिस रामनवमी से पहले जिस पर्टिकुलर समाज को, विशेष समुदाय को बचाने की बात कर रही थी, उन्होंने ही सामने से आकर दे पत्थर पे पत्थर मार के 34-35 लोगों का सर फोड़ दिया, पत्रकारों का सर फोड़ दिया, लोगों के घर में घुस के घर तोड़ दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, उनके शटर तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़ दिए और थ्रेट दे रही थी ममता बनर्जी हिंदुओं को। तो शुभकामनाएं, आप सक्सेसफुल हुए। अब दूसरी बात पर आते हैं। ये जो गोल गोल घुमा रहे हैं तौसीफ, मुझे एक चीज बताइए। मैं कह रहा हूं वो एलियन भी थे दंगा करने वाले, वो नासा से भी आए होंगे, दूसरे ग्रह से आए होंगे, मैं मान रहा हूं चंद्रमा से आए थे। भैया जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, किसी और की नहीं है कि जी फलाने आए थे, डिकाने आए थे, ये आए थे, वो। इतने कमजोर, इनकॉम्पिटेंट ये एकदम जो है बुआ भतीजा हो गए हैं। 2022 में हावड़ा में उसी जगह दंगा हुआ, ठीक, 2023 में भी उसी जगह दंगा हुआ। अब आपने पूछा जी क्या किया? वो कुछ लोग पिस्टल और तलवार लेकर आए थे, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कर रही थी भाई पुलिस आपकी वहां पर? सामने खड़ी है पुलिस। नहीं, कर क्या रही थी? उनको तब गिरफ्तार करना चाहिए था, तब उनको हटाना चाहिए था, तब ये निकल रहा था, आपने आने दिया उनको। मैं तो कहता हूँ आपके लोग थे, आपके गुंडे थे वो, सवाल बिल्कुल वाजिब है, गुंडे थे वो जिन्होंने आपने घुसाया, दंगा भड़काया। और इसके अलावा अब कह रहे हैं हमने गिरफ्तार कर लिया और ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। अरे लोगों की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, अमेरिका जापान की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये बुआ जी और भतीजा जी की भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? राज्य सरकार चला रहे, कह रहे हो पता नहीं बाहरी लोग थे और